जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश। नमस्कार मित्रों, वरुण आइड मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के अंतर्गत दो क्वेश्चन सीखेंगे जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन के बारे में भी हम डिटेल में लिख दिए हुए हैं कि यह क्वेश्चन किस एग्जाम का है और किस वर्ष में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग बेहद ही सटीक तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। कोई सूत्र का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, बिना सूत्र के माध्यम से हम लोग सीखेंगे, क्योंकि हम ये बात मानते हैं कि जो सूत्र होता है आपके दिमाग में बहुत अधिक दिन तक या बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकता है, कभी ना कभी आप उसे भूल जाते हैं। तो इसलिए हम व्यवहारिक तरीके से आपको हम बताते हैं और फास्ट मेथड बताते हैं। चलिए देखते हैं, सीखते हैं। एक बात और है, जो भी कैंडिडेट नए हैं वे लोग वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी दबा देंगे। ठीक है, हालांकि ये जान लीजिएगा कि सब्सक्राइब करने के कोई चार्ज नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। आइए हम लोग सीखते हैं प्रथम क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं पी रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। इसका मतलब है कि पी रुपया में 12 वस्तु खरीदता है तथा पी बटा 8 रुपया प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये जो P लिखा हुआ है हम उसको 1 रुपया मान लेते हैं। क्या दिक्कत है? मानने के लिए 1 रुपया मानिए, 2 रुपया मानिए, 5 रुपया मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अपने सुविधा के हिसाब से इसे 1 रुपया मान लेते हैं P को। ठीक है, तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि 1 रुपया को 12 वस्तु खरीदा गया। 1 रुपया के कितना वस्तु खरीदा गया? 12। तो आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि एक वस्तु का दाम निकालने के लिए रुपया बटा वस्तु कर देते हैं। जैसे 1 रुपया का वस्तु 12 खरीदे हैं तो एक वस्तु का दाम निकालना होगा, तो रुपया बटा वस्तु यानी 1 रुपया बटा 12 वस्तु, यानी 1 बटा 12 हम लिखते हैं तो एक वस्तु का दाम निकल गया। ठीक है, अब देखिए इससे बेचा कैसे गया है? P बटा 8 रुपया प्रति वस्तु के हिसाब से बेचा गया है। अच्छा, P को हम क्या माने थे? 1 रुपया ना, यानी 1 रुपया 1 बटा 8 रुपया में एक वस्तु बेच दिया गया, यही ना है। यानी कि ये है क्रयमूल्य, ये है विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आप लोगों को विगत क्वेश्चन में बताए हैं कि एरोप्लेन उड़ाने के लिए, तो एरोप्लेन कैसे? ऐसे 45 डिग्री पर उड़ जाती है, ऐसे नहीं ना कि ऐसे उड़ती है, नहीं, एरोप्लेन ऐसे 45 डिग्री पर ऐसे उड़ेगी। तो हम लोग यहाँ से एरोप्लेन उड़ाएंगे तो यहाँ जाएगी, यहाँ से उड़ाएंगे तो यहाँ जाएगी। ध्यान रहे कि लैंड नहीं कराइए, उड़ाना है। ठीक है, तो ठीक है, 12 एकम तो 12, 8 एकम तो 8। अब इसको आप भूल जाइए, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य 8 रुपया हो गया, विक्रय मूल्य 12 रुपया हो गया। अच्छा, कोई वस्तु आप 8 रुपये में खरीदते हैं और 12 रुपया में बेच देते हैं तो फायदा कितने का? तो 4 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना जी? तो 4 रुपया गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना? तो 8 रुपया। 4 गुना का 8 यानी 50%, यानी 50% का लाभ हुआ। यही आपका आंसर हुआ। इस हिसाब से हमारा सी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। अच्छा जी, टारगेट रखता है कि 20% उसको लाभ लेना है। आगे देखिए, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेचा। अच्छा जी, मतलब वो चाहता था कि 20% लाभ पर बेचे, लेकिन हकीकत यह है कि वह 20% घाटा लगाकर 480 रुपये में बेच दिया।
लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी कि 20% लाभ पाने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग हकीकत क्या बात है जी। तो 20% हानि पर बेचा है, कितना में 480 रुपये में बेचा है। अच्छा, कोई व्यक्ति 20% हानि पर अपनी वस्तु को बेच रहा है, इसका मतलब कि वह 80% तो ले रहा है ना दाम, ठीक है। 20% हानि पर बेचा तो 80% दाम ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 480 रुपया जो दिख रहा है वो कितने परसेंट के बराबर है, तो 80% के बराबर है। कितना परसेंट के, 80% के बराबर है। और आपको कितना फायदा चाहिए जी, 20% ना, तो कुल मिलाकर वैल्यू कितना होना चाहिए, 120%। कितना होना चाहिए, 120%। तो गुने 120 करेंगे तो काम आपका बन जाएगा। चलिए 0 0 8 6 48 12 6 72 720 रुपया, ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो 720 रुपया यहाँ है ना, मार दीजिए। दूसरे तरीके से भी इसे सीखा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। आइए दिखा देते हैं, ये तो एक लाइन का है। आइए एक तरीका और दिखाते हैं। 20% हानि पर बेचा गया 480 में, इसका मतलब क्या हुआ, यानी 80% दाम लिया गया। तो ऐसे लिखेंगे 80% बराबर कितना, 480। 80% बराबर 480। तो कह रहा है कि 20% उसको फायदा चाहिए। तो 20% अगर फायदा लेगा तो क्रयमूल्य तो 100% होता है, तो 20% फायदा लेगा तो कुल 120% निकालेंगे ना। तो ऐसे करेंगे 80% बराबर 480, तो 120% बराबर हुआ। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो जिसके कॉर्नर में व्हाट आए वही बट्टा में पोर्शन जाता है ना। तो बट्टा में क्या चला जाएगा, 80, और ऊपर वाला भाग में क्या आ जाएगा, तो 480 गुने 120। ऐसा क्यों, तो आप लोग समीकरण पढ़े हैं तो थोड़ा देख लीजिए। 80 गुने व्हाट बराबर 120 गुने 480 लिखिएगा ना, इसलिए व्हाट बराबर 120 और गुने 480, और बट्टा क्या कर दीजिएगा, 80, यही ना कीजिएगा। तो उसी बात को साधारण भाषा में सीखने के लिए हम ये कह रहे हैं कि जिसके कोना में व्हाट आएगा ना वही बट्टा में रख दीजिए। तो किसके कोना में व्हाट आएगा, 80 के, तो 80 बट्टा में रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो व्हाट बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 120 गुने 480 बट्टा 0 से 0 8 6 48 12 6 72, तो 700 हो गया ना। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। उससे सटीक तरीका ये है, तो इसको समझना ज्यादा जरूरी है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको अच्छा लग रहा है, ताकि हमें भी प्रोत्साहित महसूस हो और हम भी अच्छा फील कर सके कि मेहनत सार्थक हो रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नमस्कार।